हाँ, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज दर्शन एकेडमी में हम आपके लिए लेके आए हैं छत्तीसगढ़ इतिहास से रिलेटेड एमसीक्यू, जो कि आने वाले जो एग्जाम्स हैं जैसे सीजीपीएससी, व्यापम, एसआई, सीजी पुलिस, इन सब के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हम हमारा आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में प्राग ऐतिहास कालीन शैल चित्र सर्वाधिक किस जिले में प्राप्त हुए हैं? हमारे ऑप्शंस है, ऑप्शन ए राजनांदगांव, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी रायगढ़, ऑप्शन डी बालोद। इन सभी जिलों से जो प्राग ऐतिहास कालीन शैल चित्र है वो प्राप्त हुए हैं। तो आपको ये बताना है कि सर्वाधिक किस जिले से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शंस हैं राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, बालोद। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रायगढ़। रायगढ़ से सर्वाधिक जो है वो प्राग ऐतिहासकालीन शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, जिसके कुछ कुछ जगह के नाम मैं बता देती हूँ रायगढ़ में, जैसे कि बोतलदा, गीधा, सोनबरसा, अमर गुफा ना, सोनबरसा अमर गुफा, भैंसगढ़, और है छापामारा। इसके अलावा भी बहुत सारे स्थल हैं जहां से जो प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र हैं वो प्राप्त हुए हैं रायगढ़ जिले से सर्वाधिक जो है ना। जैसे कि और कौन कौन से हैं, सिंघनपुर है, भंवरखोल है, सिंघनपुर, ये सब रायगढ़ में स्थित है ना। सिंघनपुर, भंवरखोल, और भी बहुत सारे स्थान हैं जहां से शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रायगढ़। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में शैल चित्र के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बिलासपुर, ऑप्शन बी रायगढ़, ऑप्शन सी कबीरधाम, ऑप्शन डी सरगुजा। बताइए इसका आंसर। सर्वाधिक जिस जिले से प्राप्त हुए हैं वही सबसे ज्यादा प्रसिद्ध होगा। तो अभी मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया कि सर्वाधिक शैल चित्र किस जिले से प्राप्त हुए हैं? रायगढ़। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी रायगढ़। ऑप्शन बी रायगढ़। हमारा अगला प्रश्न है, चवर ढाल पहाड़ी पर स्थित शैल चित्र का स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए कबरा पहाड़, ऑप्शन बी बसना झार,
ऑप्शन सी सिंघनपुर, ऑप्शन डी टेरम। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए। चौड़ ढाल पहाड़ी पर स्थित शैल चित्र का स्थान कौन सा है। ऑप्शन ए कबरा पहाड़, ऑप्शन बी बसनाझार, ऑप्शन सी सिंघनपुर, ऑप्शन डी टेरम। ये सभी जो है वो रायगढ़ जिले में स्थित है ना। तो आपको बताना है कि चवल ढाल पहाड़ी पर कौन सा शैल चित्र है। तो वो है ऑप्शन सी सिंघनपुर की गुफा वाला शैल चित्र। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कबरा पहाड़ या कबरा गुफा किस जिले में स्थित है जिन्हें उनके पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए रायगढ़, ऑप्शन बी सिरपुर, ऑप्शन सी राजनांदगांव, ऑप्शन डी खैरागढ़। अभी मैंने पिछले ही प्रश्न में बताया है, आप बताइए कि कबरा पहाड़ कौन से जिले में स्थित है। ऑनलाइन वाले भी आंसर कीजिएगा। पिछले प्रश्न में मैंने बताया ना कि कबरा पहाड़ कौन से जिले में है। ऑप्शन ए रायगढ़। अगला प्रश्न है, बोतलदा गुफाएं किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए रायगढ़, ऑप्शन बी गरियाबंद, ऑप्शन सी राजनांदगांव, ऑप्शन डी कवर्धा। ये भी मैं शुरू में बताई थी, लिखवाई थी कि कहाँ मतलब सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। उसमें से एक जगह क्या था, रायगढ़ का बोतलदा भी था। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए रायगढ़। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। जितने भी शैल चित्र की खोज की गई है सबके अलग अलग नाम है कि किसने उसकी खोज की थी। तो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए जे आर कामले और रमेंद्रनाथ मिश्र, ऑप्शन बी भगवान सिंह बघेल और रमेंद्रनाथ मिश्र, ऑप्शन सी भगवान सिंह बघेल और अरुण कुमार शर्मा, ऑप्शन डी अरुण कुमार शर्मा, विष्णु श्रीधर वाकणकर। चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज किसने की थी। बताइए, चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए जे आर कामले और रमेंद्रनाथ मिश्र, ऑप्शन सी भगवान सिंह बघेल रमेंद्रनाथ मिश्र, ऑप्शन सी भगवान सिंह बघेल अरुण कुमार शर्मा, ऑप्शन डी अरुण कुमार शर्मा विष्णु श्रीधर वाकणकर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भगवान सिंह बघेल और रमेंद्रनाथ मिश्र। ठीक है। ये जो थे जे आर कामले और रमेंद्रनाथ मिश्र, इन्होंने नवपाषाण कालीन शैल चित्रों की खोज की थी। नवपाषाण कालीन शैल चित्र कहाँ, चितवा डोंगरी बालोद में। सर्वप्रथम नवपाषाण कालीन शैल चित्र की खोज किसने की थी, जे आर कामले और रमेंद्रनाथ मिश्र ने चितवा डोंगरी बालोद में। ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ मिलते हैं। ऑप्शन ए तालागांव, ऑप्शन बी मल्हार, ऑप्शन सी तुम्माण, ऑप्शन डी सिवरी नारायण। महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ कहाँ मिलते हैं।
मैं जिले बताती हूँ। महापाषाण युगीन जो अवशेष मिले हैं ना, वो है बिलासपुर, कोंडागांव, इससे समझ आएगा कहाँ मिले हैं। कालागांव, मल्हार, तुमान, सूर्य नारायण, और जो बालोद और रायगढ़ तो आएगा ही। बालोद, रायगढ़ ये जिले हैं, पर आपको स्थान भी बताना है कि किस स्थान से महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। मैं बता देती हूँ कि वो बिलासपुर में आएगा, तो बिलासपुर का कौन सा जगह है ये आपको बताना है। महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं? ठीक है, आपका आंसर सही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मल्हार। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित स्थानों में से कहां पाषाण युग का मेन हीर पाषाण स्तंभ प्राप्त हुआ है? करका घाट, ऑप्शन बी कबरा पहाड़, ऑप्शन सी मल्हार, ऑप्शन डी तरी घाट। जो पाषाण प्राप्त हुए हैं ना, उनका एक क्रम होता है जिसको दो टाइप से वो करते हैं। जैसे कि जब एक के ऊपर एक इस टाइप का बनता है, क्रमागत पत्थरों की संरचना इस टाइप से होती है, एक के ऊपर एक, तो इसको क्या कहा जाता है? मेन हीर। पर जब ऐसे पहाड़ पत्थरों की संरचना इस टाइप से करते हैं, एक के ऊपर एक, तो इसको कहा जाता है के अर्ण। पाषाण स्तंभ है ये। तो जब इस टाइप की संरचना होती है क्रमागत एक के ऊपर एक, तो उसको कहा जाता है मेन हीर। और जब ऐसे इस टाइप की संरचना होती है, उसको कहा जाता है के अर्ण। तो आपको बताना है कि मेन हीर कौन से स्थान से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए करका घाट, ऑप्शन बी कबरा पहाड़, ऑप्शन सी मल्हार, ऑप्शन डी तरी घाट। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? मेन हीर या पाषाण स्तंभ कहां से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए करका घाट, ऑप्शन बी कबरा पहाड़, ऑप्शन सी मल्हार, ऑप्शन डी तरी घाट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करका घाट। बालोद जिले में है ये। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस स्थान में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए बानाबरद, ऑप्शन बी टेंगना, ऑप्शन सी ताला, ऑप्शन डी कांगेर घाटी। आपको बताना है महापाषाण युगीन अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं। बताइए। ऑप्शन ए बानाबरद, ऑप्शन बी टेंगना, ऑप्शन सी ताला, ऑप्शन डी कांगेर घाटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टेंगना, जो कि रायगढ़ जिले में है। अगला प्रश्न है, बस्तर की कुटुमसर गुफा की खोज किसने की है? ऑप्शन ए कर्नल ओस्लो, ऑप्शन बी शंकर तिवारी, ऑप्शन सी विष्णु ठाकुर, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ मिश्रा। बस्तर में जो कुटुमसर गुफा स्थित है, उसकी खोज किसने की है? बताइए। हाँ, ऑप्शन बी शंकर तिवारी। आप कुटुमसर गुफा के बारे में और क्या क्या जानते हैं, ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर पाषाण कालीन धनपुर स्थल किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए बिलासपुर, ऑप्शन बी रायगढ़, ऑप्शन सी गोरेला पेंड्रा मारवाही, या क्या बोलते हैं इसको, जीपीएम, या राजनांदगांव। जो पाषाण काल है उसको चार भागों में डिवाइड किया गया है। पाषाण काल को पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो जो उत्तर पाषाण कालीन एक स्थल है धनपुर, किस जिले में स्थित है?
ऑप्शन ए बिलासपुर, ऑप्शन बी रायगढ़, ऑप्शन सी जीपीएम, ऑप्शन डी राजनांदगांव। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन थर्ड ऑप्शन इसका आंसर होगा जीपीएम। जो धनपुर है वो कहाँ स्थित है, गोरेला, पेंड्रा, मारवाही या जीपीएम जिले में। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन गुफा निम्न में से कौन से हैं या कौन सा है। ऑप्शन ए बोतलदा, ऑप्शन बी कबरा पहाड़, ऑप्शन सी सिंगनपुर, ऑप्शन डी चितवा डोंगरी। बताइए सबसे प्राचीन गुफा छत्तीसगढ़ की कौन सी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिंघनपुर, जिसकी खोज हुई थी 1910 में। किसने किया था, एंडरसन ने। और इसका विस्तृत अध्ययन किसने किया था, अमरनाथ जी ने। सिंघनपुर की जो गुफा है वो सबसे पुरानी गुफा है छत्तीसगढ़ की, जिसकी खोज 1910 में एंडरसन ने की थी। और इसका विस्तृत अध्ययन जो है वो अमरनाथ जी ने किया था। अगला प्रश्न है, नवपाषाण कालीन 27 शैल चित्र अंकित चितवा डोंगरी गुफा स्थित है। ऑप्शन ए राजनांदगांव, ऑप्शन बी बालोद, ऑप्शन सी कांकेर, ऑप्शन डी रायगढ़। ये मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया है कि चितवा डोंगरी कहाँ स्थित है। ऑनलाइन वाले भी आंसर देना आप लोग। हाँ, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बालोद। अगला प्रश्न है हमारा, प्राचीन कालीन शैल चित्र सर्वाधिक किस गुफा में अंकित है। ऑप्शन ए कबरा पहाड़, ऑप्शन बी चितवा डोंगरी, ऑप्शन सी ओंगना, ऑप्शन डी सिंघनपुर गुफा। बताइए सर्वाधिक शैल चित्र किस गुफा में अंकित हैं। बताइए ऑप्शन ए कबरा पहाड़, ऑप्शन बी चितवा डोंगरी, ऑप्शन सी ओंगना, ऑप्शन डी सिंघनपुर गुफा। सर्वाधिक शैल चित्र, ये हो जाएगा ऑप्शन ए कबरा पहाड़। अगला प्रश्न देखते हैं, ये आज का लास्ट प्रश्न है। ऐसे ही हम छोटे छोटे एमसीक्यू के वो सीक्वेंस लाते जाएंगे जो सीजी व्यापम, सीजीपीएससी, एसआई और सीजी पुलिस की भर्ती के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप हमसे जुड़े रहिएगा। हमारा लास्ट प्रश्न क्या है, सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे आपको मतलब वो स्थान दिया गया है जहाँ पे वो गुफा है और उसका जिला दिया गया है, तो आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। जैसे कि टेरम, टेरम रायगढ़, बी बोनटीला राजनांदगांव, ऑप्शन सी चितवा डोंगरी बालोद, ऑप्शन डी कैलाश गुफा कांकेर। तो इसको हम एलिमिनेट करते जाते हैं। जैसे टेरम रायगढ़ ये तो सही है, बोनटीला राजनांदगांव ये भी सही है, चितवा डोंगरी बालोद ये क्वेश्चन में देखिए हम लोग ये भी सही है। तो बचा कौन सा, कैलाश गुफा कांकेर। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी कैलाश गुफा कांकेर, जो कि सुमेलित नहीं है। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि कैलाश गुफा कहाँ कौन से जिले में स्थित है। ठीक है, आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस हैं। थैंक यू।